कि ग्लोबल मार्केट से आज इंडियन मार्केट के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं। एशियाई बाजारों की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी करीब करीब 50 अंकों की तेजी वहां पर दिख रही है। ज्यादातर बड़े एशियाई बाजार, अगर कॉस्पी को छोड़ दे, कोरिया के बाजार को छोड़ दे, तो ज्यादातर एशियाई बाजारों में अच्छी तेजी दिख रही है। निक्की में 1% से ज्यादा की तेजी है। हांगकांग के बाजार में तो 2% से ज्यादा का उछाल है। चीन में भी 1% की तेजी दिख रही है। टेक्नोलॉजी शेयरों में वहां पर एशियाई बाजारों में आज के सत्र में अच्छी तेजी दिख रही है। तो सपोर्ट टेक्नोलॉजी शेयरों से आ रहा है। ग्लोबल और बाकी संकेत कैसे थे? कल की अगर बात करें तो भारतीय बाजार तो बंद थे, लेकिन अमेरिकी बाजारों में 4 दिनों की गिरावट के बाद कल अच्छी तेजी दिखी। डाउ जोन्स में 200 अंकों से ज्यादा की मजबूती देखने को मिली। नैस्डैक टेक्नोलॉजी कंपनियों के कुछ अच्छे नतीजों के दम पर नैस्डैक में अच्छी तेजी दिखी। 1% के आसपास नैस्डैक इंडेक्स चढ़कर बंद हुआ है। S&P 500 में भी करीब करीब 0.5% की तेजी दिखी। अब कुछ अहम डेटा जिन पर बाजार की नजर रहेगी। पहले तो 3 बड़ी कंपनियों के आज नतीजे आने वाले हैं, जिसमें मेटा है, बोइंग है। इन कंपनियों के नतीजे पर बाजार की नजर रहने वाली है। IBM के नतीजों पर आज नजर रहेगी। साथ ही हाउसिंग परमिट्स के नंबर है और नए घरों की बिक्री के नंबर्स भी आने वाले हैं, वहां पर भी बाजार नजर रखेगा। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है, अब तक यही एक्सपर्ट्स यही मानकर चल रहे हैं कि जो नवंबर की बैठक होगी, जो 1 नवंबर को जो फैसला आएगा यूएस फेड का, वहां पर ब्याज दरें स्थिर रखी जा सकती है। दिसंबर को लेकर इस बात की आशंका लग रही है कि 4.5% या तो ब्याज दरें बढ़ाई जाए या वहां पर भी पॉज हो। यानी आगे चलकर एक्सपर्ट्स ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हो सकता है कि फेड का रुख एकोमोडेटिव हो, बहुत ज्यादा सख्त नहीं हो। हालांकि जो पिछले हफ्ते का न्यूयॉर्क में जो भाषण था, उससे काफी सख्ती दिखी थी, उससे बाजार पर दबाव दिखा। साथ ही जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उससे तो दबाव बना ही था। अन्य संकेतों की बात करें तो कच्चा तेल 3 सत्रों में 5% से ज्यादा टूट चुका है और अब $88 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव आ चुका है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो 4.81% के आसपास, अगर 5% के ऊपर चला गया था, वहां से देखें तो ठीक ठाक नरमी आ चुकी है यहां पर। तो यहां पर भी नरमी का रुख है। डॉलर इंडेक्स 106 के आसपास है। सेफ हेवन के तौर पर गोल्ड की जो खरीदारी हो रही थी, वो भी थोड़ी अब कम हुई है। $2000 के ऊपर जाने के बाद अब कॉमेक्स पर सोना $1985 के आसपास आ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर संकेत अगर कहें तो आज घरेलू बाजार के लिए अच्छे हैं। लेकिन FIIs और DIIs के आंकड़े की अगर बात करें सोमवार के सत्र में, तो वो कैसे रहते? तो कैश मार्केट में FIIs ने 252 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी। वहीं DIIs ने कैश मार्केट में 1111 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी। FIIs की फ्यूचर्स की बात करें तो 327 करोड़ की यहां पर बिकवाली हुई थी और इंडेक्स ऑप्शंस में FIIs ने 14,610 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। FIIs ने स्टॉक फ्यूचर्स में 6,372 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी और स्टॉक ऑप्शंस में 340 करोड़ रुपए की यहां पर खरीदारी की थी। हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा भी मौजूद है। डिम्पी, तमाम तरह के डेटा, जो ग्लोबल डेटा है, वो तो आज अच्छे दिख रहे हैं। क्या लग रहा है घरेलू बाजार के लिए संकेत क्या है? आप डेटा को कैसे पढ़ रहे हैं आज? देखिए, मार्केट ने जो लॉस किया है मंडे को, वो सपोर्ट्स का लॉस किया है। इससे पहले क्या था कि मार्केट एक रेंज में था, जिसको हम मेगा रेंज कहते थे, 19,500 से 19,800 के बीच में चलते काफी समय निकाला। लेकिन फाइनली कल मार्केट ने 500 के नीचे क्लोज किया, तो डैमेज तो काफी सीवियर था। इसके अलावा आप बता रहे हैं कि मैक्रो इंडिकेटर्स थोड़े थोड़े आके सुधर रहे हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा इस मामले में हम लेट हुए हैं। अगर मैक्रो इंडिकेटर्स 2 दिन पहले सुधर जाते तो शायद बाजार उस पर तेज रिएक्ट करता। लेकिन एक अच्छा पॉइंट हमको दशहरे की छुट्टी का मिल गया, क्योंकि उस दिन रिएक्शन हमने दिया नहीं, यानी कि कल और आज हम 2 दिन का कंबाइंड रिएक्शन देंगे। तो इसलिए हो सकता है कि बाजार थोड़ा सुधरने की या बेहतर होने की कोशिश करे। मार्केट के पास एक और मेजर सपोर्ट है, वो 19,000 का है। हालांकि डीप स्टॉप है, आधे से ज्यादा लोग इसको रखते ही नहीं थे स्टॉप लॉस। ज्यादातर लोगों ने 19,400-500 तक का स्टॉप लॉस रखा हुआ था। लेकिन फिर भी जिनके पास 19,000 का स्टॉप लॉस बचा हुआ है, उनके लिए राहत की बात होगी कि यहाँ से मार्केट हो सकता है स्लाइटली बेटर होता हुआ दिखे और या फिर थोड़ा सा रुकना अपना कम करें। और जिन्होंने पुराने अपने स्टॉप लॉसेस कटवाए तेजी के, उनको भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मार्केट को थोड़ा और हील होने की जरूरत है। सपोर्ट है वो अब रेजिस्टेंस बन चुके हैं, यानी 19,400 और 500। जब तक मार्केट अब 400 और 500 को वापस रीगेन नहीं कर लेगा, तब तक जो तेजी करने वाले वापस आना चाहते हैं, उनको भी आना नहीं चाहिए। दूसरी बात,
अभी एफआईज का नंबर उतना भी ठीक नहीं आ रहा है। एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग 26% है और इस पूरी सीरीज के अंदर करीब 30-35% की एवरेज उनकी रही है। तो नवंबर का सीरीज हमने चेक किया, पिछले 3 साल का डाटा, वहां पर बैक टू बैक काफी वॉलिटिलिटी रहती है। तो अगर इस बार हम नेगेटिव होके जा रहे हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले नवंबर सीरीज के अंदर हम शायद थोड़ा पॉजिटिव हो जाए, बट उसके लिए भी थोड़ा जल्दबाजी है। आज और कल 2 दिन डेरिवेटिव्स के रोल ओवर चेक करने होंगे जो अभी तक थोड़े कम है। अगर ये रोल ओवर बढ़ते हैं तो फिर उम्मीद कर सकते हैं कि नियर बाय सपोर्ट होगा। अगर ये रोल ओवर नहीं बढ़ते तो फिर दिक्कत होगी। वो हमने आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी ये बात क्लियर की थी कि रोल ओवर करना पड़ना अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात है, सेक्टोरियली बैंकिंग से थोड़ा भी दूर रहना चाहिए, आईटी से दूर रहना चाहिए। थोड़ा जो बेनिफिट मिलेगा वो फार्मास्यूटिकल और ऑटो से मिल सकता है। वहां पर अगर आप कोई पोजिशनली देखना चाहें तो देख सकते हैं। 1 तारीख को ऑटो के नंबर भी आते हैं सेल्स के, तो ये कुछ एक स्पेसिफिक एरियाज है जहां पर आपको वॉच करना चाहिए। ऑप्शंस वाले कृपा करके मार्केट से भी दूर रहें। ओके डिम्पी, बैंक निफ्टी को लेकर क्या लग रहा है, किस तरह के संकेत वहां पर दिख रहे हैं आपको, और क्या लेवल आप देख रहे हैं, क्या रेंज रहेगा? बैंक आईसीआईसीआई कोटक के पास है। कोटक के अंदर रिजल्ट आए, मैनेजमेंट चेंज हुआ, बाजार को समझ में नहीं आया। आईसीआईसीआई नंबर्स ठीक आए हैं लेकिन उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। एचडीएफसी के हाथ में पूरी की है। एचडीएफसी अगर नहीं तोड़ता है तो फिर चीजें दुरुस्त हो सकती हैं, और अगर एचडीएफसी अपने आप में कमजोर होगा तो बैंक निफ्टी कमजोर होता जाएगा। देखिए, बैंक निफ्टी के लिए 43,000 बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ये एक तरह का स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन जैसा हो जाएगा अगर मार्केट ने 43,000 भी ब्रेक कर दिया। पिछली बार भी हम 42,800 43,000 से घूमे हुए थे, अब हम उसके बेहद करीब हैं। तो मार्केट का मैं बोलूंगा एक लास्ट लीप रह गई, 43,000 की लास्ट सपोर्ट रह गई है। अगर ये भी गया तो फिर दिक्कतें बढ़ेंगी, अगर ये नहीं जाता है तो फिर ठीक होंगी। इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर आपका डॉलर इंडेक्स है। आप बैंक निफ्टी को डॉलर इंडेक्स और क्रूड के साथ कनेक्ट कर लीजिए। जितना क्रूड टूटेगा और जितना डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ होगा, बैंक के आपका कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रा प्ले करते हैं। शुक्रिया डिम्पी, आपने पूरी डिटेल बता दी कि किस तरह के रेंज का आपको ध्यान रखना है। एक्सपायरी का हफ्ता है, किस तरह के रोल ओवर्स के नंबर साथ आते हैं। कल मंथली एक्सपायरी है, तो उससे आपको संकेत मिल जाएंगे कि नवंबर सीरीज की कैसी शुरुआत होगी, वहां पर किस तरह का एक्शन दिख सकता है। चलिए, हमारे एक और एक्सपर्ट्स हमारे मौजूद हैं। एंजल वन के देवांग शाह फोनलाइन पर मौजूद है। देवांग, सबसे पहले आप इंडेक्स पर बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या लग रहा है आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए यहाँ पर? गुड मॉर्निंग। और हम बात करें मार्केट की तो निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें, उसमें हमने देखा है काफी करेक्शन देखने मिला था। फर्दर हमें लगता है कि पॉसिबिलिटी और भी करेक्शन देखने मिल सकता है, तो सेल एंड राइज का हमें मार्केट दिख रहा है। जहां तक बात करें लेवल्स की, निफ्टी फ्यूचर्स के जो लेवल है इमीडिएट सपोर्ट 19,100 19,050 के जो सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए। जहां तक इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें 19,450 का रेजिस्टेंस है, तो सेल एंड राइज का हमें मार्केट दिख रहा है इस लेवल से। बैंक निफ्टी में यहां तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी काम करेगी। निफ्टी में 19,100 आपने सपोर्ट बता दिया, 19,450 रेजिस्टेंस बता दिया, और बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल होंगे? बैंक निफ्टी की बात करें तो जहां तक बैंक निफ्टी फ्यूचर के सपोर्ट की बात करें 42,800 तक के जोन है, वहां तक हमें आते हुए देख सकते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर को। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 43,500 का ना रेजिस्टेंस बन रहा है बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। ओके, यानी 42,800 नीचे सपोर्ट है, डिम्पी भी यही लेवल आपको बता रहे थे, और 43,500 ऊपर रेजिस्टेंस यहां पर दिख सकता है बैंक निफ्टी के लिए। अब 2 टॉपिक बताइए आज दिन के लिए देवांग। स्टॉक स्पेसिफिक में बात करें तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस का। यहाँ पे सेल के रिकमेंडेशन रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस में सेल करना है। जहाँ स्टॉप लॉस की बात करें 462 का स्टॉप लॉस रखना है, 439 का टारगेट है LIC हाउसिंग फाइनेंस में। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा विप्रो में भी सेल की रिकमेंडेशन रहेगा। विप्रो में सेल करने की रिकमेंडेशन रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 393 का, टारगेट है 370। तो टॉप ट्रेड आज के लिए सेल कॉल है, विप्रो बेचने की सलाह है 370 के टारगेट के लिए, 393 का स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना है, और LIC हाउसिंग फाइनेंस बेचना है 453 से 455 के रेंज में, 439 नीचे का टारगेट है। शुक्रिया देवांग, आपने वक्त निकाला इंडेक्स पर और 2 ट्रेड आपने स्टॉक स्पेसिफिक बताएं। लेकिन चलिए, अब वक्त हो गया है कमोडिटी मार्केट का रुख करने का। हमारे